योग था, इसको कहते हैं सिद्ध योग। तो इसमें ये इसको शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। बाकी योग में तो योगाचार्य बाहर बैठा रहता है, ऐसे मोड़ो कि ये आसन लगाओ कि ये वो लगाओ कि ऐसा करो। इसमें बाहर वाला योगाचार्य नहीं, अंदर वाला करवाता है। आपके अंदर एक डॉक्टर और बैठा है, सबके अंदर बैठा है। मैं तो उससे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, परिचय करवाऊंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। मगर बाहर वाले डॉक्टर को इनकार मत करो। अंदर वाले ने जो ज्ञान बाहर वाले को दे दिया तो वो बेचारा उतना ही जानता है। मैं डॉक्टर को दोष नहीं देता, ये बताऊंगा जो एक नई चीज हो रही है उसमें लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैटर से तो ये इलाज कर रहे हैं ना, मेडिकल वाले दवाई से तो इलाज कर रहे हैं ना। इस जीव में, जीवधारी शरीर में मैटर डालते हैं बाहर से दवाई के रूप में, उससे इलाज होता है। अब इसका उल्टा हो गया, मैटर ने जीव का इलाज शुरू कर दिया। ये जर्नलिस्ट लोग बैठे हैं और जो बुद्धिजीवी, जो सरकार ने भेजे हुए आदमी अपने ईमानदारी से रिपोर्ट दे देना। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। ये क्यों हो गया ये तो मैं बाद में बताऊंगा, एंड में जाके। पहले ये सिद्धियों की बात बताऊं, फिर वो मंत्र दीक्षा देकर आपको ध्यान करवाऊंगा, और उसके बाद में ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। तो सिद्ध योग का मतलब होता है आराधना का एक तरीका, जिससे आपके अंदर वाली शक्ति, जिसे लोगों ने कुंडलिनी कहा है, वो जाग जाती है। बाहर जिसको आप देवी के रूप में पूजते हो, अम्बा, दुर्गा, राधा, पार्वती, कुछ कह दो, सीता, उसको शक्ति के रूप में पूजते हो। योगी ने उसका नाम रखा कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सोई हुई रहती है, 3.5 आंटे लगा के सुषुप्ति में रहती है। समर्थ गुरु उसको जागृत कर सकता है। तो इसके मतलब 4 तरीके हैं ये शक्तिपात के। एक तो गुरु हाथ टच करता है आज्ञा चक्र पे, हार्ट पे या मूलाधार पे। दूसरा मंत्र दीक्षा। पहले मैंने जब शुरू की दीक्षा तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोग आए, विद्यार्थी आए, कहने लगा जी कहाँ है तेरा भगवान, बता दे हमको, क्यों ठग रहा है। इसी भाषा में बोले, स्टूडेंट थे कॉलेज के। मैंने कहा वो तुम्हारा अंदर बैठा है अंदर, तो आओ पास दिखाऊंगा। उसके बाद में अब तो नहीं बोलते, कोई भी नहीं होता, मेडिकल बोलता ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बोलते, वो भौतिक वाले बोलते, अब तो चुप हो गए। तो ये आपके अंदर जो बैठा है, जिसे आप कुंडलिनी कहते हो, जो मातृसत्ता है, जो इस यूनिवर्स की माता है, वो उस नाम जप से चेतन हो जाती है। देखिए हर युग में अलग अलग आराधना होती है। सतयुग का मानव अलग की आराधना करता था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग। कलयुग का मानव वो काम नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग में सबसे फलदायी है नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा जो आपको जपना। देखिए एक बात बेसिक जो है वो मैं बता दूं आपको, कि गुरु को दूसरा जन्मदाता मानते, और हम इसलिए गुरु बना रहे हैं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। और कोई खिलौना है, गुरु के पास जाते आपको हाथ में पकड़ा देगा मुक्ति। वो तो एक तरीका बताता है, तो आप समझ जाओ तो आप क्या हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो कांच में मुंह बताऊंगा कि तुम वास्तव में क्या हो। ये देखो, किसी गुरु में देने लेने की ताकत नहीं। इस फिजिक्स में जो परिवर्तन आना है, आराधना से आना है, और सब क्या आ रहा है, मुसलमानों के आ रहा है, ईसाइयों के आ रहा है, यहूदियों का आ रहा है। तो जो आज हिंदू धर्म चला जा रहा है, वो हिंदू धर्म क्या है, बहुत तो संकीर्ण धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है हिंदू। मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मान के चलता। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो दिख रहा है वो एक ही विराट स्वरूप है, परम सत्ता का, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो राम ही राम है, सब में राम के अलावा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? तो वो नाम जप करना आपको। इसमें 2 तरीके हैं आराधना के।
एक नाम जप, दूसरा ध्यान। अब इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं जपोगे। अगर दूसरा जप लिया तो आस्था 2 जगह डिवाइड हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब सदे, सीधी बात। ऑलरेडी गुरु है, उससे काम चलता है, तो मैं जो बता रहा हूं उसकी जपने की जरूरत नहीं भाई। मगर इसको जपो तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, वेरी फ्रैंक। फिर कल को कह दो रिजल्ट नहीं मिला, ये कारण है। दूसरा, ये मंत्र तंत्र ताबीज वाले के चक्कर में कतई नहीं जाना है, तो खोल के फेंक देना। और कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो नहीं जी, मीट नहीं खाना जी, शराब नहीं पीना जी, फलाना नहीं खाना। मैं कहता हूँ खाते जाओ, मत छोड़ो। क्यों छोड़ते हो? मगर छोड़ना पड़ता है वो एक अलग बात है। क्यों होता है वो आगे बताऊंगा। और जो कहते थे जी मीट के बिना तो हमारी थाली भी उठती नहीं है, वो दूर पड़े मीट को देख के उल्टी कर जाते हैं। ये सब परिवर्तन होता है आपके अंदर वाली चेतना से। एड्स तो कहीं रह गया, एड्स तो कहीं पीछे रह गया। एड्स के बारे में फालतू का हल्ला मचा रहे, समझे? अब नाम जप हर समय करना है। उसके साथ मैंने आपका नहीं, और कोई नाम जप नहीं। गुरु दूसरा है तो उसको फॉर्मेलिटी निभाता चाहिए। मैं नहीं करता, उसको छोड़ दीजिए। जो देवता को मान रहे हो मानते जाइए। नाम वही जपोगे जो मैं बताऊंगा, और ध्यान मेरा करोगे। बाकी जो मान रहे हो, जिस धर्म में हो आप, इस्लाम में हो, अपने वो नमाजें पढ़ो, जो मानो किसको, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हिंदू कभी भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है, तो मनुष्य के परिवर्तन की बात करता है। और परिवर्तन ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया विश्व स्तर पर। बहुत ईश्वरवादी धर्मों की एक भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। एक नया संसार क्रिएट होगा। कैसा होगा? क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और स्पष्ट करते हुए कहा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरा काम वो है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। कहाँ है उसको बीच में लाकर पहुंचा दिया इन डॉक्टरों ने। मैंने कब दवाई दे के इलाज किया किसी का? और राम रसायन तो पिलाता हूं मैं, उससे तो ठीक होता है। कोई मैटर नहीं जाता अंदर, स्पिरिट जाती है। मैटर तो ऑलरेडी है ना। ये दूसरे कंकर पत्थर उठा के ला दो, क्या कर रहे हो? ठीक है, नहीं हो रहा। इस मैटर में स्पिरिट डालो, शक्ति डालो नाम की। तो मैं जो आपको नाम बताऊं वो आपको नाम जपना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते टट्टी जाते पेशाब करते हर समय जपना नाम। अब राउंड द क्लॉक जपना, तो रात को कैसे जपोगे? तो ये एक विज्ञान है, ये पूर्ण विज्ञान है। भौतिक विज्ञान तो आधा अधूरा विज्ञान है। सैकड़ों बीमारियां इनक्योरेबल है, इसमें कोई बीमारी इनक्योरेबल नहीं। इसलिए मेडिकल साइंस परेशान है। हमारा क्या होगा? डिग्री का क्या होगा? दिक्कत है कहीं, उनकी भी बात जायज़ है। मैं समझता हूँ उनकी स्थिति क्या है बेचारों की। और ऊपर से सरकार वाला डंडा और